स्वागत है आपका क्रिएटिव डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं उस्मेद और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए कैप्सूल बॉक्स या फिर आप इसको टैबलेट बॉक्स भी कह सकते हो। इसके प्रिंटिंग के लेआउट को देखेंगे जिसमें हम देखेंगे डाई लाइन, क्रीज लाइन, ब्लीड और साइज भी लेंगे। इन सभी चीजों को आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा, तो वीडियो पे पूरा बने रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह का होगा जी हमारा कैप्सूल बॉक्स या फिर आप टैबलेट बॉक्स भी कह सकते हो। दोनों में फर्क ये होता है कि कैप्सूल बॉक्स थोड़ा सा बड़ा होता है, टैबलेट बॉक्स थोड़ा सा छोटा होता है। डिपेंड इस पर करता है कि कैप्सूल या टैबलेट किस क्वांटिटी में है, किस साइज में है। साइज आपका क्लाइंट ही आपको देगा और बिगिनर हो तो जो साइज मैं बताऊंगा उसी साइज को लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो साइज को लेने से पहले थोड़ा सी चीज मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट ये है जी आपका फ्रंट पैनल और ये साइड के पैनल हो गए। ठीक है, ये अपर साइड हो गया, ये बॉटम हो गया और पीछे बैक साइड हो गया या बैक पैनल हो गया। ठीक है, अब इस बॉक्स की खासियत ये होती है कि दोनों साइड से ये ओपन भी किया जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है, यानी कि आप इसको खोल भी सकते हो और बंद भी कर सकते हो। एक बार बंद हो गया तो ये अपने आप नहीं खुलता है, ये लॉक हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपको गैप नजर आएगा छोटा सा, तो ये जो है ये लॉक है। लॉक कैसे होता है? लॉक जी इसका जो फ्लिप एंगल है यहाँ पे आके लॉक हो जाता है। किस तरह से बनाते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे बनाएंगे इसको। तो चलिए साइज ले लेते हैं। साइज लेने के लिए जी यहाँ पे मैंने साइज लिया हुआ है। ठीक है, हाँ आज हम mm में ही देखेंगे। कई बार कमेंट आता है कि सर मिलीमीटर में बताया करो। देखो अपनी आदत में रखो, मिलीमीटर में काम करने की भी, सेंटीमीटर में काम करने की भी, इंचीज, फीट, डिपेंड इस पे करेगा कि आप किस चीज के लिए काम कर रहे हो। ऐसे नहीं है कि सिर्फ मिलीमीटर में ही आप हर जगह काम कर सकते हो। आप कई जगह ऐसे भी होता है कि आप बड़े साइज की चीजें बना रहे हो तो वहां पे फीट में या फिर इंचेस में आप काम करोगे। तो हर एक चीज में अपनी आदत रखो। ठीक है, मेरी आदत है, मैं डिपेंड करता है कि वो क्या चीज मैं बना रहा हूँ, मैं सभी चीजों में काम कर लेता हूँ। तो चलिए आज मिलीमीटर में देखेंगे। विड्थ हमने लिया 100 mm, उसके बाद हाइट 64 mm, हाइट हो गया जी 64 mm और लेंथ हो गया आपका 15 mm। तो लेंथ हो गया जी आपका 15 mm या फिर यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और फिर उसमें हम क्रिएट करेंगे अपना डाई लाइन को। ठीक है, साइज को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ क्योंकि बार बार मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। फाइल में जाएंगे, न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो न्यू डॉक्यूमेंट में हम आ गए। सबसे पहले आ जाएंगे प्रिंट में और कोई भी एक साइज ले लेंगे। ठीक है, मैं A4 ले रहा हूँ। यहाँ से प्रीसेट डिटेल्स में आप नेम जरूर दीजिए। तो यहाँ पे कैप्सूल बॉक्स कर देते हैं नेम। यूनिट देख लेना, मैं मिलीमीटर में ले रहा हूँ आज। ठीक है, और ओरिएंटेशन आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बना रहे हो। आप हॉरिजॉन्टल बना रहे हो या वर्टिकल में बना रहे हो, तो किस तरह का आप डाई लाइन बना रहे हो। ठीक है, मैं हमेशा इसको ऐसी चीजों को हमेशा वर्टिकल में बना रहा होता हूँ ताकि उसमें डिजाइन करना आसान रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए तो आर्टबोर्ड 1 और लीड को अभी नहीं लेंगे। एडवांस ऑप्शन में आगे CMYK का कलर मोड और रास्टर इफेक्ट में 300 PPI लेके क्रिएट कर देंगे। ऑलराइट, तो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। कंट्रोल V से अपने साइज को मैं पेस्ट कर देता हूँ और साइज को यहाँ पे हम कहीं लगा देंगे। ठीक है जी, अब जी मैं सबसे पहले कंट्रोल K प्रेस करूंगा। प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ पे देखिए कीबोर्ड इंक्रीमेंट में यहाँ पे सेट कीजिए 1 mm। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज को मूव करेंगे तो वो 1 mm मूव हो रहा होगा, यानी कि कीबोर्ड के एरोस की से आप कोई भी चीज मूव करें तो वो 1 mm मूव होना चाहिए। तो इसको ऐसे सेट कर लीजिए और ओके कर लीजिए। अब यहाँ से ले लेंगे हम रेक्टेंगल। थोड़ा सा मैं जूम करूंगा, क्लिक करेंगे, साइज पूछेगा तो 100 mm विड्थ में और हाइट ले लेंगे 64 mm में और ओके कर देंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि मैं इसको वर्टिकल में ही बनाना पसंद करता हूँ। अब जरूरी नहीं है आप हॉरिजॉन्टल में भी बना
ना चाहो बना सकते हो, पर उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि डिजाइन में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अब वर्टिकल में बनाओगे तो आपको डिजाइन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बैक टू फ्रंट हम बनाएंगे इसके डाई लाइन को। पहले बैक साइड बनाएंगे, फिर साइड के पार्ट बनाएंगे और फिर फ्रंट साइड लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जी मैं इसके स्ट्रोक ले लेता हूं, फिल से खत्म करके स्ट्रोक में ले लूंगा, राइट। अब सबसे पहले जी इसी की कॉपी करके यहाँ पे लगा देंगे ऊपर की साइड में, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे अपना ग्लू मार्जिन। तो ग्लू मार्जिन के लिए जी ट्रांसफॉर्म के पैनल में आ जाते हैं, रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ लगाएंगे क्योंकि हमें नीचे की तरफ लेके आना है। हाइट में आ जाएंगे, डिपेंड करता है कि आपका बॉक्स कितना बड़ा कितना छोटा है, ग्लू मार्जिन उसी अंदाजे से लिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 8 mm का एक ग्लू मार्जिन लूंगा और एंटर प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको तिरछा बनाना पड़ता है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके यहाँ से एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया और इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको 3 स्टेप मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ, यानी कि 3 mm ये मूव हो रहा होगा। 1 2 3, ठीक है, बस इतना काफी है। सेम इसको ऐसे यहाँ पे भी करेंगे, इसको राइट की तरफ करेंगे 1 2 3, कुछ इस तरह से, ठीक है। इतना होने के बाद अब आ जाते हैं जी इसके साइड के पार्ट में। तो इसी की एक कॉपी करेंगे और यहाँ पे अटैच कर देंगे। याद रखिए जब भी आप अटैच करते हो बीच बीच में कंट्रोल वाई से वायर फ्रेम में जाके इसको चेक करते रहिए। देखिए ये बिल्कुल सही जगह अटैच हुआ है, ठीक है, वरना आपको बाद में दिक्कत आ जाएगी, डाई लाइन बनाने में आपको दिक्कत आएगी यहाँ पे, ठीक है। अब जी मैं इसका साइज ले लूंगा। तो साइज लेने के लिए यहाँ पे आएंगे और रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे और विड्थ में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिया था 15 mm, तो वही वैल्यू इसमें लेंगे। तो विड्थ में आ जाएंगे 15 mm कर देंगे और ये लीजिए, ठीक है। अब इसी की एक कॉपी करेंगे क्योंकि इसी के ऊपर हम लगाएंगे इसका फ्लिप लॉक। तो फ्लैप हो गया और साथ में ये हो गया इसका लॉक। लॉक का जो साइज है देखिए डिपेंड करता है वही कि बॉक्स कितना बड़ा या फिर कितना छोटा होगा, ठीक है। तो मैं ये करूंगा जी, बॉक्स का साइज लेने के लिए या तो आप अंदाजे से थोड़ा सा इसको छोटा करके ले सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हैं कि इसकी कॉपी करके कंट्रोल C कंट्रोल F और यहाँ पे आ जाए। देखिए रेफरेंस पॉइंट हमने लगा रखा है लेफ्ट में, विड्थ में कोई भी वैल्यू हो उसको डिवाइड 4 कर देंगे हम और कुछ ऐसे, और इसको राइट की साइड में अलाइन कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमने अलाइन कर दिया। अब इस वाले बॉक्स को इस वाले लाइन तक लेके आना है, देखिए कुछ इस तरह से, राइट। अब ये जो हमने लगाया था रेक्टेंगल इसको डिलीट कर देंगे। तो ये आ गया जी हमारे पास साइज, लॉक का साइज, ठीक है। अब यहां से ले लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और 2 एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे साइड के। कॉर्नर ले लेंगे, कॉर्नर में 5 mm का ले लूंगा, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। इसको राउंडेड रखना जरूरी है ताकि ये टकरा के खराब ना हो जाए, क्योंकि ये बॉक्स इस तरह से बनाया जाता है, इसको आप बार बार खोल भी सकते हो और बंद भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इसको राउंडेड इस तरह से बनाया जाता है, राइट। अब और आगे बढ़ते हैं। अब इसके साइड के जो पार्ट है वो वाले बनाएंगे। मैं आपको दिखा दूं ये वाला पार्ट, ठीक है, ये यहाँ पे है और एक पार्ट नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहां से एक कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और एक कॉपी करके इसके साथ अटैच कर देंगे। ट्रांसफॉर्म के पैनल में जाके ऊपर की तरफ रेफरेंस पॉइंट और वैल्यू हम देंगे यही 15 mm। तो हाइट में आ जाएंगे और 15 mm ले लेंगे, ठीक है जी। इतना होने के बाद अब फ्लिप एंगल बनाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। एक साइड में बना लेते हैं पहले। तो इसी की कॉपी करके इसके साथ अटैच कर देंगे और इसको यहां से पकड़ के यहां तक लेके आएंगे, ऑलराइट। तो यहां तक लाने के बाद अब इसका साइज देखिए वही तरीका है जो हमने लॉक में यूज किया था, या तो थोड़ा सा इसको अंदाजे से छोटा कर लीजिए या फिर ये वाला साइज ले लीजिए, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि जी मैं यहाँ पे उठाकर इसको रख लेता हूँ या फिर इसको उठाकर
ऐसे रखेंगे, ठीक है, और इसके साइज का ले लेंगे। अब इसको उठाकर वापस से यहाँ लाके अटैच कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल वाई से जरूर चेक कर लेना कि सही जगह आपने अटैच किया है या नहीं किया, ठीक है। ऑलराइट, इतना होने के बाद जी स्ट्रोक में वापस आएंगे और कंट्रोल आर से रूलर ले लेंगे, गाइडलाइन लेके यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब इस गाइडलाइन को 2 mm मूव करेंगे, तो सेलेक्ट करेंगे और मूव में जाएंगे। हॉरिजॉन्टल हम मूव करेंगे तो वर्टिकल में कर देंगे 0 और हॉरिजॉन्टल में कर देंगे जी 2 mm, ठीक है जी। तो 2 mm इसको मूव हमने यहाँ से यहाँ तक कर दिया। सेलेक्ट करेंगे नीचे वाला रेक्टेंगल और यहाँ पे पेन टूल के नीचे आपको मिल जाता है ऐड एंकर पॉइंट टूल। यहाँ पे एक एंकर पॉइंट को ऐड करेंगे बिल्कुल इस गाइडलाइन के नीचे, ठीक है। दूसरा एंकर पॉइंट इसी के साथ में थोड़ा सा आगे यहाँ पे ऐड करेंगे और ये जो दूसरा वाला एंकर पॉइंट हमने ऐड किया है इसको 1 mm मूव करेंगे ऊपर की तरफ। देखिए कुछ ऐसे करके, कुछ इस तरह से होने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये ऊपर वाला एंकर पॉइंट को 2 mm मूव करेंगे ऊपर की तरफ, 1 2, कुछ ऐसे, ठीक है जी। अब ये वाले एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, इसको 1 mm मूव करेंगे नीचे की तरफ, तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है, ठीक है। अब ये वाला जो एंकर पॉइंट है इसको और पहले इनको मैं एक वैल्यू देकर कर देता हूं और यहाँ पे देंगे जी 3 या फिर इससे भी कम 2 mm कर देते हैं, इतना काफी है, इससे ज्यादा मत करना, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा राउंडेड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। पहले मैं हटा देता हूँ इस गाइडलाइन को और थोड़ा सा राउंडेड कर देते हैं, हल्का सा राउंडेड हो गया, ठीक है जी। अब मैं एक लॉक बनाऊंगा। यहाँ पे लॉक बनाने के लिए रेक्टेंगल लेंगे। एक काम करते हैं, कंट्रोल वाई से वायर फ्रेम में जाएंगे, क्योंकि लॉक बहुत छोटा सा पतला सा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक रेक्टेंगल इस तरह से मैंने ड्रॉ किया। विड्थ ले लेंगे जी 0.5 mm और हाइट लेंगे हम 3 mm, ठीक है जी। अब इसको उठाकर इस लाइन के बीच में रखेंगे, यहां पे ले लिया हमने और इसको यहां से पकड़ेंगे, ऐसे रखेंगे, ठीक है जी। रखने के बाद इसकी एक कॉपी करेंगे ऐसे और ऊपर की साइड में इसको अलाइन कर देंगे, ठीक है। शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस वाले रेक्टेंगल को भी सेलेक्ट करेंगे और ऊपर की साइड में अलाइन हम कर देंगे। देखिए एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ, ठीक है। और इसको, इस रेक्टेंगल को और इस रेक्टेंगल को, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, मेक कंपाउंड पाथ। इसके बाद इसकी एक कॉपी भी करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ। अब शिफ्ट की प्रेस करते हुए पहले तो इस वाले रेक्टेंगल को हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस वाले रेक्टेंगल को शिफ्ट की दबा लीजिए और इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए और पाथ फाइंडर में जाके माइनस फ्रंट कर दीजिए, ठीक है। अब इस वाले रेक्टेंगल को फिर से सेलेक्ट करना है, शिफ्ट की फिर से प्रेस कर लीजिए और नीचे वाले यानी कि इस वाले लेफ्ट वाले रेक्टेंगल को भी सेलेक्ट करेंगे और इसको भी माइनस फ्रंट कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें एक लॉक की तरह मिल जाता है, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है देखिए, सेलेक्ट करेंगे और रोटेट टूल का पिवट पॉइंट यहाँ लगाएंगे और ये देखिए ये कुछ इस तरह से जाके लॉक हो जाता है, ठीक है। यहाँ जाके ये फंसता है तो ये अपने आप कभी नहीं खुलता, इसको जब आप खोलोगे तभी ये खुलेगा, ठीक है जी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कंट्रोल वाई से वापस आएंगे स्ट्रोक में और अब ये वाला लॉक जो है इसकी कॉपी करेंगे, यहाँ लगाएंगे और पिवट पॉइंट सेंटर में लगा के इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर देंगे, ठीक है जी। अब इसको वर्टिकल फ्लिप भी करना है ऐसे करके, राइट। इतना होने के बाद जी अब इतना हम सेलेक्ट करेंगे, इतना पार्ट को हमने सेलेक्ट करना है और इसकी एक कॉपी करके इसके साथ अटैच कर देना ऐसे करके और इसको हम फ्लिप कर देंगे कुछ इस तरह से। फ्लिप करने के बाद जी अब इसको कंट्रोल वाई से वायर फ्रेम में जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे
इसको अटैच करेंगे सही जगह पे। ये देखिए यहाँ पे अटैच करना है हमने, ठीक है। और ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको अटैच कर दिया। कंट्रोल वाई से वापस आएंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है, ठीक है। इतना होने के बाद जी सब कुछ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करूंगा और अलाइन में जाके अलाइन टू आर्टबोर्ड करेंगे और आर्टबोर्ड में सेंटर अलाइन इसको कर देंगे, ठीक है। आर्टबोर्ड इतनी बड़ा रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे और आर्टबोर्ड को थोड़ा सा मैं छोटा रखूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें ब्लीड भी क्रिएट करना होगा। तो इतना बड़ा हम रखेंगे इसको, ठीक है। इतना होने के बाद जी वापस से मैं सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करूंगा और लेयर में आके न्यू लेयर हम क्रिएट करेंगे। न्यू लेयर का नाम मैं क्रीज लाइन रखूंगा, आप कुछ भी रख सकते हो, क्रीज लाइन रखोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं ये करूंगा जी, अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा, क्रीज लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे। ये जो बीच वाली लाइन है आपको दिख रही है, इन सभी लाइनों को हमने सेलेक्ट करना है क्योंकि क्रीज लाइन वहां क्रिएट किया जाता है जहां से हमने फोल्ड करवाना है, ठीक है। यहाँ पे है देखिए, यहाँ पे ये जो फोल्ड हो रखा है तो वो क्रीज लाइन का जो डैश लाइन होता है उनको देखकर ही इसको फोल्ड किया जाता है, ठीक है। हाथों से नहीं, मशीनों से किया जाता है, ठीक है। तो क्रीज लाइन को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट की प्रेस कर लीजिए और इस तरह से हमने सेलेक्ट करना है। शिफ्ट की दबा के ही रखिए, शिफ्ट की आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है जी। तो कुछ ऐसे और कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए कि हमने सही सेलेक्ट किया है कि नहीं, कंट्रोल एक्स प्रेस करिए तो ये देखिए बीच के सारे लाइनें गायब हो जाएंगे, सिर्फ बॉर्डर वाली लाइनें आपको नजर आएंगी, ठीक है। कंट्रोल जेड से वापस आएंगे, कॉपी करेंगे इसकी और क्रीज लाइन वाली लेयर को सेलेक्ट करके एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम करूंगा, कलर हम चेंज कर देंगे इसका कलर मैं ब्लू रख रहा हूँ, बहुत से लोग ग्रीन भी रखते हैं, तो देख लीजिए आपको जैसा रखना है। प्रॉपर्टी में जाके स्ट्रोक में जाके डैश लाइन लेंगे, डैश लाइन का साइज हम लेंगे 3 पॉइंट, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। इतना होने के बाद वापस आऊंगा लेयर के पैनल पे, लॉक कर देंगे। याद रखिए इसको लॉक जरूर कर देना, नहीं तो इधर उधर मूव हो जाएगा, और हाइड कर देंगे थोड़ी देर के लिए। अब सबको सेलेक्ट करेंगे और पाथफाइंडर में जाके यूनाइट कर देंगे इसको। अब देखिए यूनाइट ये हो चुका है, अगर सही तरीके से अटैच किया है तो ये बिल्कुल सही तरीके से यूनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम ब्लीड क्रिएट करेंगे, तो ब्लीड के लिए ऑब्जेक्ट, पाथ और ऑफसेट पाथ। ब्लीड होगा मिनिमम 3 mm, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो। और ये देखिए एक बाहर की तरफ ब्लीड आ जाता है, इसको कट कर देंगे यहाँ से क्योंकि हम ब्लीड के लिए एक नया लेयर क्रिएट करेंगे और उसका नाम रखेंगे ब्लीड, और इस वाली लेयर पे हम आके पेस्ट कर देंगे। कलर भी हम चेंज कर देंगे। ब्लीड का कलर हमेशा रेड रखा जाता है, कई बार पूछा जाता है सर रेड के अलावा दूसरा कलर ले ले, नहीं मत लेना क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं ये करूंगा कि HSB में जा रहा हूँ, और आप ऐसा मत करना HSB वगैरह में मत जाना, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इसको रेड ही रखा जाता है, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जो प्रिंटिंग करेगा या ऑफसेट जो ऑपरेटर होगा उसको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रेड ही रखा जाता है हमेशा। तो ये करेंगे जी, इसको लॉक कर देंगे, हाइड कर देंगे। अब जो हमारे पास बचा है ये हमारा हो गया डाई लाइन, ठीक है। ये हो गया जी डाई लाइन, और इसके सिंपल लेयर में आके इसका नेम दे देंगे डाई लाइन, ठीक है जी। और डाई लाइन को सबसे ऊपर ऑर्डर में रखा जाता है, लॉक कर देंगे, और ब्लीड को सबसे नीचे, और क्रीज लाइन बीच में कहीं आ रहा होगा, ठीक है। डिजाइन आज नहीं करेंगे, आज हमने सिर्फ इसके डाई लाइन, क्रीज लाइन और ब्लीड को देखा, यानी कि प्रिंटिंग के लेआउट को देखा। डिजाइन हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन की ट्यूटोरियल लिए एक बार फिर से मैं आऊंगा एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।